सोलर सिस्टम की एफिशिएंसी है वो मल्टीपल चीज़ों पे बेस करती है और आप जैसे जानते हैं कि उसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो सोलर पैनल्स हैं, उसकी वायरिंग है, फिर उसमें इन्वर्टर है और अगर आपका हाइब्रिड सिस्टम है तो फिर बैटरीज हैं और उसके ब्रेकर्स वगैरह जो सेफ्टी के से रिलेटेड है। उसमें फिर ये है कि चूँकि ये सारी ओवरऑल एफिशिएंसी इन चीज़ों पे डिपेंड करती है तो यूज़र को इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को इंडिविजुअली देख सके। सबसे पहले जो सोलर पैनल्स हैं उनकी क्लीनिंग जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और क्लीनिंग का कितनी टाइम के बाद रिकमेंडेड है? उसका ना कोई ऐसा कोई ख़ास टाइम मुकर्रर नहीं है क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस इलाके में रहते हैं ना। कुछ लोगों का बहुत डस्ट वाले एरिया में घर है, ठीक है, जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है वहाँ पे आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली शायद आपको हफ्ते में हर हफ्ते करनी चाहिए या शायद हफ्ते में 2 दफ़ा भी करनी चाहिए। वो ज़रा मुश्किल हो जाएगा लेकिन कम से कम हफ्ते में 1 दफ़ा उन इलाकों में होनी चाहिए। और इसको चेक करने का मयार ये है कि एक तो आप विजुअली देख सकते हैं कि भाई उसके ऊपर कितनी डस्ट जमा हो जाती है। वैसे तो अब एक इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं जो डस्ट थिकनेस बता देते हैं आपको, तो वो यूज़र्स ये छोटी छोटी चीज़ें वो रख सकते हैं। और दूसरा जो उसका इनडायरेक्ट तरीका है वो ये है कि आप उसकी जो जनरेशन है वो आप देख सकते हैं। अगर उसकी जनरेशन जितनी की एक्सपेक्टेड है अगर वो नहीं हो कम हो रही है तो इसका मतलब आपके सोलर सिस्टम को सफाई की जरूरत है। सफाई की बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन उसमें आपको कुछ और चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि मौसम कैसा है, बादल तो नहीं है या कोई मतलब वो बाकी सारे वेरिएबल्स सेम होने चाहिए ना। अगर आपने सिर्फ डस्ट को देखना है, अगर वो उस दिन बादल हैं या कोई और फॉग है या स्मोक है तो उस वक्त फिर आप उसको उस तरह से कंपेयर ना कीजिए। आप उसको बिल्कुल क्लियर स्काई में कंपेयर कीजिए कि उसकी कितना उसमें डिफरेंस आ रहा है। और फिर जब आप उसको क्लीन कर लें तो फिर आप उसके बाद फॉरन डिफरेंस ज़रूर नोट कीजिए। और ये बहुत मैटर करता है कि वो टाइम ऑफ द डे भी वही होना चाहिए। यानी अगर आपने उसको सुबह 10 बजे देख रहे हैं कि उसकी जनरेशन क्या है, प्रोवाइडेड कि सारा स्काई क्लियर है, तो आप अगले दिन भी 10 बजे ही देखिए या 11 बजे का रख लें टाइम, ताकि आपको पता चल जाए कि डिफरेंस कितना एंड यू विल सी द डिफरेंस। साहब, अब हम क्या अपने सोलर सिस्टम को खुद वॉश कर सकते हैं? उसकी क्लीनिंग का अमल हम खुद कर सकते हैं? हम अपनी बिल्कुल हम क्लीनिंग का अमल कर सकते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए कि एक तो ये कभी भी एनर्जाइज्ड सिस्टम को क्लीन करना रिकमेंडेड नहीं होता। नंबर 1 कि आप फुल एनर्जी में जब वो प्रोडक्शन में हो तो उसे क्लीन नहीं करना चाहिए फॉर सेफ्टी रीजंस। नंबर 2 ये है कि आप उसे क्लीन करें या तो सिस्टम को आइसोलेट करें या फिर आप उसे करें अर्ली इन द मॉर्निंग या लेट इन द इवनिंग कि जब उसके जनरेशन ऑलरेडी बिल्कुल मिनिमल हो। ये तो एक चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है कि अगर आपने उसको आफ्टरनून में करना है या जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो कभी भी उसको गर्म सिस्टम को क्लीन नहीं करना चाहिए क्योंकि जब आप गर्म पैनल पे पानी ठंडा डालेंगे तो उसमें क्रैक्स डेवलप होने का खदशा होता है। और दो कि वो बड़े बड़े मजबूत होते हैं, यानी कि वो उनकी जो टेस्टिंग होती है ना वो बड़ी मजबूत, उसकी वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ चेक की जाती है, लेकिन फिर भी उसमें ये एनॉमलीज डेवलप हो जाती हैं। तो ये उसकी मेथड है। और ये आप सॉफ्ट कोई जो है स्पंज से या ब्रश से आप उसमें पानी सिंपल लेके जैसे क्लीनिंग हम आमतौर पे करते हैं तो उससे आप उसको क्लीन कर सकते हैं।